हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम था उसको लेके यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए निकल चुका है। बहुत दिन से आप लोग परेशान थे कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम यहाँ पर कब होगा। कारण क्या था? कारण ये था कि जो एजेंसी थी आपकी एग्जाम लेने वाली ईडीक्यूटी, ठीक है, वो एग्जाम अच्छे से नहीं ले पा रही थी। इस तरह से बोला गया कि नहीं, ईडीक्यूटी तो रहेगी, उसके साथ साथ और भी एजेंसीज जैसे टीसीएस और सब 5-6 एजेंसीज को लाया जाएगा ताकि चीटिंग ना हो पाए एग्जाम में। ठीक है, तो एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम को लेकर परेशानी था वो खत्म हो गया। आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम जो 25,000 वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो आपका कब होगा? मई 2026 में। और ये मैं बात कैसे बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। देखिए, एसएससी ने क्या किया था, वो बोला था कि ईडीक्यूटी के साथ साथ जो टीसीएस रहेगी और भी एजेंसीज रहेगी, तो उसने अब डिसाइड कर लिया है कि हाँ, ईडीक्यूटी क्या काम करेगी, टीसीएस क्या काम करेगी। मतलब एक एजेंसी आपका जो होगा वो क्वेश्चन सेट करेगा। एक एजेंसी जो होगा, जो एग्जाम सेंटर पर जाते हैं ना, जहाँ मॉनिटर सब रखा हुआ रहता है, आप बैठ के एग्जाम देते हैं, तो उसमें कौन सा इन्विजिलेटर आएगा, अब ये एक एजेंसी का काम रहेगा। फिर जाके आप जो रिस्पॉन्स जमा करते हैं तो वे चेक करने के लिए अदर एजेंसी रहेगी। तो यहाँ पर चीटिंग हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले क्या रहती थी, सिर्फ एक ही एजेंसी रहता था, तो हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो जाता था। तो यहाँ पर जो है मई 2026 में आपको एसएससी जीडी का एग्जाम 100% देखने को मिल जाएगा। इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। ऐसा सोच के मत चलिएगा कि एग्जाम 2-3 महीना बाद होगा। तो अपनी तैयारी को आपको यहाँ पर करते रहना है। दूसरी यहाँ पर बात करें, एक बच्चा का कॉमेंट आया था कि एसएससी जीडी में अगर हमने फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना पाए थे, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग चीज़ है, अगर नहीं बनवा पाए थे फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, तो क्या दिक्कत हो सकती है। चलिए, इसके बारे में हम यहाँ पर बताते हैं। इसके बारे में यहाँ पर नीचे में दिया गया है, प्रोसेस एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स में एसएससी ने यहाँ पर खुद लिख के इस चीज़ को रखा है। एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी। देखिए, अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, यू आर अनरिजर्व्ड, तो निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपको? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपका यहाँ पर बना होना चाहिए। लेकिन जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले नहीं भी बना हुआ रहता है, तो कुछ समय आपको दिया जाता है कि चलो बनवा लेना। लेकिन अब दूसरा आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को लगता है। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये बना होना चाहिए। इसके बारे में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले नहीं बना होता है, तो वे लोग आपको जो है वहाँ पर रिजेक्ट भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जैसे कि आप रोजगार विद अंकित, RWA वाले जो सर है, वो यहाँ पर बताए थे कि एसएससी जीडी का एक बच्चा था जिसने फॉर्म फिलअप किया था ओबीसी कैटेगरी से, लेकिन उस समय वो फिर ओबीसी सर्टिफिकेट वहाँ पर दिया, लेकिन कब का बना हुआ था? फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, जिसको क्रूशियल डेट भी बोलते हैं, उसका बाद का बना हुआ। तो उसको ओबीसी नहीं माना गया, उसको क्या माना गया? जनरल। क्या माना गया? उसको जनरल कैटेगरी में ले लिया गया। लेकिन कट ऑफ तो वो ओबीसी के हिसाब से पार किया था, तो उस तरह से वो मेरिट में छट गया। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर नीचे चले, तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि एग्जाम के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा, 1 महीना। और बहुत बच्चे इससे फ्रस्ट्रेट भी हैं। देखो, जो बच्चा का तैयारी पहले से है, उसके लिए तो एक माथा का टेंशन है कि एसएससी जीडी का मेरा एग्जाम हो जाए, फिजिकल हो जाए, आगे मेरा ज्वाइनिंग हो, उसके लिए तो ये खराब हो रहा है। लेकिन बहुत कुछ बच्चों के लिए ये बेनिफिट भी है, जो लोग अच्छा से तैयारी नहीं किया होगा, कि उसको और समय मिल गया पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको याद रखिए, कितना भी समय मिल जाए, अगर आप मतलब रेगुलर नहीं रहिएगा तो आप नहीं निकाल सकते एग्जाम। सबसे यहाँ पर 3 चीज़ आपको करना है। अगर अभी यहाँ पर सबसे पहला चीज़ तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो आपका जो सिलेबस है, रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट का सिलेबस, आपका जो भी सिलेबस दिया गया है एसएससी के द्वारा, वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर है कि आप रोज़ मॉक टेस्ट लगाइए। अभी भी आप क्या कीजिए? रोज़ मॉक टेस्ट लगाइए। और तीसरी चीज़ कि आप एक दिन में 8 घंटा पढ़ लीजिए, फिर दूसरा दिन भी 8 घंटा, और उसके बाद 3 दिन शादी में अगर चल जाते हैं, तो इससे आपका पढ़ाई बर्बाद हो जाता है। ठीक है, लेकिन भले अगर आप रोज 1-1 घंटा या रोज 2-2 घंटा भी पढ़ेंगे, रेगुलर रहेंगे ना, रोज 1 घंटा भी, तो आपका जो एग्जाम अगर मान लीजिए मई में होगा, मई के लास्ट में भी होगा, तब तक आपका लय अगर बना हुआ रहेगा, तो एग्जाम जैसा आप सोच रहे थे आपका वैसा ही एग्जाम निकलेगा। ठीक है, मतलब आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। एसएससी जीडी में कट ऑफ क्या जाता है? अगर कट ऑफ की बात करें, तो एसएससी जीडी में जो आपका कट ऑफ है, कितना के आसपास जाता है? तो देखिए, आपका जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 80 क्वेश्चन होता है, गुना 2 कीजिएगा तो 160 मार्क्स का। अब इस 160 में कट ऑफ और मेरिट अलग अलग होता है। कट ऑफ और मेरिट अलग अलग कैसे होता है, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। 25,000 वैकेंसी है, फॉर्म लाखों में अप्लाई हुए हैं, तो क्या जितना लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई किया सबको ले लेगा? नहीं, सिर्फ 25,000 कुछ बच्चे को लिया जाएगा। और सभी को ये बात पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी हर बार बढ़ती है। ठीक है, हर साल का आप रिकॉर्ड देख लो, 2024 का, 2023 का, कि वैकेंसी आता कुछ है और बढ़ के 50,000 हो जाता है। इस बार जो 25,000 वैकेंसी, ये भी बढ़ेगी, 10,000 से या 15,000 से वैकेंसी आपका इंक्रीज होगा, तो अच्छी बात है। लेकिन जितना वैकेंसी है उतना ही बच्चा को लिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें, तो अब मान लो कि 160 में से आपका कट ऑफ जो है, ठीक है, कट ऑफ कितना गया? 120। आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया, आप गए, आपने फिजिकल भी दे लिया। उसके बाद ठीक है, जब मेरिट लिस्ट बन के आता है, तो पता चला कि जो 132 वाला, जिसका 132 मार्क्स आया है,
उसे सेलेक्ट किया गया। तो ये 120 से 132 कैसे चला गया? क्योंकि जब फाइनल यहाँ पर लिया जाता है, जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया होगा, तो आपका स्टेट के लिए भी वैकेंसी होता है। मान लीजिए आपका स्टेट में 700 वैकेंसी है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस में दिया है, तो 700 बच्चा को ना लेगा, तो इसलिए वो कट ऑफ को बढ़ा देता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आया। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एसएससी जीडी का एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। आपका जो है अप्रैल चल रहा है, मई में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, उसके लिए रेडी रहिएगा। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एसएससी जीडी जो यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस सेट वाला बुक होता है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक बार जाके आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।